गांव की बुद्धिमान बुआ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बसा हुआ एक शांतिपूर्ण समुदाय था। उस गांव का नाम ग्राम धन था। गांव में हर कोई एक दूसरे से मिलजुल कर रहता था और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। यहाँ के लोग मेहनती थे और खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन एक बात जो इस गांव में खास थी, वह थी गांव के बीचों बीच स्थित एक बहुत पुराना पेड़। वह पेड़ गांव के बुजुर्गों के अनुसार बहुत बुद्धिमान था। गांव वाले उसे बुद्धिमान बुआ कहते थे। यह पेड़ सालों से गांव के जीवन का हिस्सा था और लोग मानते थे कि इस पेड़ के पास दुनिया भर का ज्ञान है। गांव में दो प्रमुख परिवार थे। एक था ठाकुर परिवार और दूसरा था यादव परिवार। ठाकुर परिवार के पास बहुत बड़े खेत थे जिनमें अनाज उगाए जाते थे और यादव परिवार के पास बाग बगीचे थे जिनमें फल और फूल उगते थे। हालांकि दोनों परिवारों के बीच एक गहरी प्रतिस्पर्धा थी। ठाकुर परिवार की हमेशा यह कोशिश रहती थी कि यादव परिवार के बाग बगीचों से ज्यादा फसलें और फल उगाए जाएं, जबकि यादव परिवार अपने बागों की सुंदरता और फलों के उत्पादन को लेकर ठाकुर परिवार से आगे बढ़ने की कोशिश करता था। एक दिन अचानक गांव में एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही और पानी से खेत और बाग पूरी तरह से डूब गए। ठाकुर परिवार के अनाज और यादव परिवार के फल बर्बाद हो गए। दोनों परिवार परेशान हो गए क्योंकि उनकी सारी मेहनत इस आपदा में बर्बाद हो गई थी। अब दोनों ही परिवारों के पास कुछ नहीं बचा था और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। ठाकुर परिवार के मुखिया श्री ठाकुर और यादव परिवार के मुखिया श्री यादव दोनों ही एक दिन गांव के बीचों बीच स्थित बुद्धिमान बुआ के पेड़ के नीचे बैठ गए। वे दोनों उदास और चिंतित थे क्योंकि दोनों ही यह सोच रहे थे कि अब उनकी खेती और बागबानी का क्या होगा। श्री ठाकुर ने कहा, हमारी सारी मेहनत इस बाढ़ में बह गई। अब हम क्या करें? मेरे पास तो अब खेत भी नहीं है। श्री यादव ने सिर झुकाकर कहा, अरे ठाकुर जी, यही हाल हमारा है। हम दोनों ने अपनी पूरी मेहनत लगाई थी, लेकिन अब हमारी फसलें और फल दोनों खत्म हो गए हैं। शायद अब हमें कुछ नया करने की सोचना चाहिए। तभी बुआ के पेड़ के पत्ते हल्के से झरने लगे, जैसे वह कुछ कह रहा हो। दोनों को महसूस हुआ कि पेड़ उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। श्री ठाकुर और श्री यादव ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने एक साथ तय किया कि वे बुद्धिमान बुआ से कोई सलाह लेंगे। दोनों ने बुआ के पेड़ से आशीर्वाद लिया और सोचा कि अगर वे मिलकर काम करें तो शायद गांव को फिर से उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। श्री ठाकुर ने कहा, अगर हम दोनों मिलकर अपने खेत और बाग की साज संभाल करें तो हम इस बाढ़ से निपट सकते हैं और फिर से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। श्री यादव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल ठाकुर जी, आप सही कह रहे हैं। हम दोनों के पास अलग अलग कौशल हैं। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। अब दोनों परिवारों ने मिलकर काम करना शुरू किया। श्री ठाकुर ने अपनी तकनीकी जानकारी से यादव परिवार के बाग में नालियां बनवाई, जिससे पानी का प्रवाह नियंत्रित हो सके। वहीं श्री यादव ने ठाकुर परिवार के खेतों में उन पौधों को लगाने में मदद की जो पानी की अधिकता में भी फलते फूलते थे। दोनों ने एक दूसरे के काम में मदद की और मिलकर कई नई तकनीकों का उपयोग किया। समय बीतता गया और दोनों परिवारों की मेहनत रंग लाने लगी। बाढ़ के बाद ठाकुर और यादव परिवारों के खेत और बाग फिर से हरे भरे हो गए। गांव में खुशहाली वापस लौट आई। सभी गांव वाले हैरान थे कि कैसे इन दो परिवारों ने अपनी प्रतिस्पर्धा को छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और इस बाढ़ को मात दी। एक दिन दोनों परिवारों ने बुद्धिमान बुआ के पेड़ के नीचे आकर धन्यवाद दिया। श्री ठाकुर ने कहा, अरे यादव जी, हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि हमें एक दूसरे से मदद मिलेगी। आज हमें समझ आ गया है कि हम जब मिलकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। श्री यादव ने कहा, ठाकुर जी, अब हमें समझ आ गया है कि हर चुनौती का सामना एकजुट होकर किया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें
तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा को छोड़कर एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।